बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो आज हम बात करने वाले हैं उन अभ्यर्थियों का जिनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र में कुछ गलतियां हो गई हैं। अगर आपके में ये आप अपने नियुक्ति पत्र को अच्छे से देख लीजिए। अगर आपके में ये गलती है तो उसको कैसे सुधार किया जाएगा वो आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र में पिन कोड गलत हो गए तो क्या करेंगे। अभी जो भी नियुक्ति पत्र आ रहा है टीआरई 1 और टीआरई 2 का एक ही फोटो आता था औपबंधिक नियुक्ति पत्र में, लेकिन टीआरई 3 का जो भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र आ रहा है उसमें 3 फोटो जा रहा है, दो फोटो जा रहा है। लेकिन अगर किन्हीं ऐसे अभ्यर्थी भी है, अगर उनका एक ही फोटो आया है तो उन्हें क्या करना चाहिए। एड्रेस आपका अगर गलत है तो क्या करना चाहिए। मान लीजिए आप मेल कैंडिडेट हैं और आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र में डॉटर ऑफ लिखा हुआ है तो क्या करना चाहिए। यदि आपका जेंडर चेंज हो गया है, मेल है फीमेल हो गया है, फीमेल है मेल हो गया है तो क्या करिएगा। अगर फादर नेम में मिस्टेक है तो क्या करिएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो मैं आज अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अगर आपका पिन कोड गलत है तो देखिए, पिन कोड जो भी गलत होता है ना वो आप जब विद्यालय पदस्थापित कर लेंगे, पदस्थापना पत्र आप कर लेंगे, विद्यालय में योगदान दे देंगे तो आपको एक एचआरएमएस फॉर्म मिलता है फिलअप करने के लिए। तो उस एचआरएमएस फॉर्म के जरिए आप अपना पिन कोड सही कर सकते हैं, क्योंकि एचआरएमएस का एक ऐप भी आता है, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। अगर नाम में मिस्टेक हो, एड्रेस में गलती हो या फिर पिन कोड गलत हो तो वहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो वो ऑनलाइन आपका सही हो जाता है। तो पिन कोड का जो दिक्कत है वो जब आप एचआरएमएस का फॉर्म भरेंगे तो उस समय वो आपका सही हो जाएगा। तो पिन कोड की वजह से आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि एक ही फोटो है। जैसे मान लीजिए कि नियुक्ति पत्र है, सबका पता है कि सबका सभी का दो दो फोटो है, लेकिन किन्हीं कैंडिडेट का ऐसा है कि उनका एक ही फोटो है। तो ऐसे कैंडिडेट को क्या करना है। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट डीओ ऑफिस जाना है और आपको अपनी बात रखनी है कि मेरा दो फोटोज नहीं है, मेरा एक ही फोटो है। तो इसके आगे की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि आप यूट्यूब पे लाखों सर्च कर लीजिएगा कि नियुक्ति पत्र में सिर्फ एक ही फोटो आया है, क्या करें। इसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। सोल्यूशन आपको अपने जिले के डीओ ऑफिस से ही मिलेगा। तो आप लोग इधर उधर ना देखते हुए आप डायरेक्ट अपने डीओ ऑफिस जाइए, आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहीं पे मिल जाएगा। ये हो गया एक फोटो है तो क्या करें। अब देखिए, एड्रेस में अगर गलती है तो एड्रेस के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, एड्रेस में भी अगर आपका जो गलती है वो डीओ ऑफिस में जाइए और उसके बारे में आप बताइए। और फिर जो भी आप एचआरएमएस, यहाँ पे भी एड्रेस मैंने पहले ही बोला था, एचआरएमएस के जरिए आपका एड्रेस, पिन कोड, नेम में जो भी गलतियां होती है ना वो एचआरएमएस के फॉर्म भरते समय आप उसमें सही डालिए। और फिर एचआरएमएस का एक ऑनलाइन ऐप भी आता है, जब आपका प्रान नंबर जनरेट हो जाएगा तो उससे आपका एचआरएमएस का खुलेगा। तो वो गवर्नमेंट एक आपको 6 डिजिट का आपका आईडी देता है, उसी से आपको खोलना रहता है। आईडी और पासवर्ड देता है, उसी से आपको खोलना रहता है। तो आप उसको उससे खोलिएगा तो आपका जो भी वहाँ पे है आप लिख दीजिएगा, क्या क्या आप में गलती है वो आप वहाँ पे करके आप सबमिट कर दीजिएगा। तो एक सप्ताह एक महीने के बाद वो आपका बनकर आ जाता है, आपका जो आप दिए रहते हैं सही वाला वो आपका आ जाता है। तो एड्रेस के लिए भी आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं, मेल कैंडिडेट में डॉटर ऑफ लिखा है तो क्या करें। तो देखिए, ये जो टेक्निकल इशू है, आपके नियुक्ति पत्र औपबंधिक नियुक्ति पत्र में अगर मेल है और आपका डॉटर ऑफ लिखा हुआ है, या फिर आप थी फीमेल है और आपका डॉटर ऑफ सन ऑफ लिखा जा रहा है, तो ये देखिए एक टेक्निकल इशू है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेक्निकल मिस्टेक है तो वो विभाग का उसको सही करने की पूरी जिम्मेदारी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो इसमें इसको लेकर के आप थोड़ा सा भी वो नहीं होइए कि क्या हो जाएगा, नियुक्ति पत्र रुक जाएगी, बाद में दिक्कत होगी। तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये भी जो आपका ये मेल में डॉटर ऑफ वाला दिक्कत है ना, ये भी आपके एचआरएमएस फॉर्म से ही सही हो जाएगा। तो उसको लेके बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं फादर नेम में अगर मिस्टेक है तो क्या करें। तो देखिए, फादर नेम में मिस्टेक है तो वो आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको पहले ही बता दिया गया है कि आप एक एफिडेविट बनवा कर रखिए। अगर इन फ्यूचर आपसे मांगा जाता है तो आपके पास एफिडेविट रहेगा तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं, तो वो एक सेफ्टी के लिए रहता है। और अगर आपका जेंडर ही है, मेल है फीमेल हो गया है, फीमेल है मेल हो गया है, तो इसके लिए भी आप एफिडेविट बनवा के रखिए। कहीं पे भी अगर ज़रूरत हो तो मांगा जाएगा। ये जो भी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको मिस्टेक्स बताई हैं ये आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र में होगी। अगर औपबंधिक नियुक्ति पत्र के साथ अगर पदस्थापना और योगदान पत्र में भी आपको ये सारी गलतियां हैं, एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ,
अगर औपबंधिक नियुक्ति पत्र में ये सारी गलतियां हैं, किन्हीं के सब्जेक्ट में मान लीजिए किसी के में एक ही गलती है, किसी में 2 गलती है, किसी में 3 गलती है, और सेम गलती आपका पदस्थापना और योगदान प्रपत्र में भी आया, तो अब आपको HRMS फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरना भरना होगा, क्योंकि HRMS फॉर्म में आप जो भी चीज़ें सबमिट करेंगे वही आपका वो बन के आता है। उसमें आपको आपका एड्रेस, पिन कोड, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें चेंज करने का ऑप्शन दिया रहता है। वहाँ पे आपसे पूछा जाता है, आप उसको भरिए और उसको सबमिट कर देंगे तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर ली जाएगी। तो ये रहा HRMS थे। तो HRMS फॉर्म कब भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा और इसका फॉर्म मिलता कहाँ है, इन सब के बारे में मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास मैंने जो HRMS फॉर्म भरा था मेरे पास वो है, तो उस वो है इसके लिए मैं वो आपको दिखा सकती हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगी। तो ये हो गया HRMS फॉर्म, और बाकी जो भी चीज़ें हैं आप चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिसके भी नियुक्ति पत्र में ये सारी दिक्कतें हैं उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं वो अपने चैनल के माध्यम से आप तक जरूर शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।